जिस सीता के सम्मान के लिए तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, उसे स्वयं के सम्मान की चिंता होती तो यहाँ आकर अपनी पवित्रता की परीक्षा देती। न जाने 14 वर्षों से वनों में क्या लोग बसाकर बैठी है। किसी भी स्त्री के चरित्र पर बिना जाने इतनी उच्च टिप्पणियां करके तुम उनके चरित्र का नहीं, अपने गिरे चरित्र का परिचय दे रहे हो। किंतु फिर भी ठीक है, मुझे विश्वास है कभी न कभी तुम उचित पद पर आ ही जाओगे। मैं आज भी उचित पद पर ही हूँ, किंतु मेरे पथ में तुम बाधा बनकर खड़े हो। मुझे तो केवल इस बाधा को दूर करना है। ऐसे तुमने मेरे भाई को स्पर्श करने का इतना बड़ा दुस्साहस किया। हम दोनों एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे, किंतु हमारे मार्ग अलग अलग होंगे। अब से ना मैं आपके मार्ग में आऊंगा और ना ही आप मेरे मार्ग में आना। पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? हाँ काकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले जाओ यहाँ से। आज तो मैंने तुम्हें पद से हटाया है, किसी दिन जीवन पद से ही ना हटा दूं। ये इतनी सरलता से हार नहीं मानेगा। इसके पीछे जाओ और देखो, यहाँ से जाने के बाद ये नगर के किसी भी कोने में डेरा ना डाल पाए। अवश्य। लक्ष्मण जी के शब्द कठोर थे, परंतु गलत नहीं थे श्री राम। देवी सीता को ढूंढने के लिए दल तो मैंने भेजा था और उनका कोई समाचार भी नहीं आया। और मुझे इस बात की ग्लानि है कि जब कोई समाचार नहीं आया, उसके पश्चात भी मैंने उन्हें ढूंढने का दूसरा प्रयास नहीं किया। श्री राम, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा शब्दों से नहीं, क्रिया से मांगो महाराज सुग्रीव। शब्द मिथ्या होते हैं, क्रिया सत्य दिखती है। ये वानर सुग्रीव आपको वचन देता है श्री राम कि क्रिया अब होगी। मेरे शूर भाइयों, अब बैठने का नहीं, देवी सीता को ढूंढने का समय आ गया है। दसों दिशाओं में फैल जाओ, धरती आकाश पाताल एक कर दो, मिट्टी का एक कण भी नहीं छूटना चाहिए। समय समय पर समाचार दे। अब बिना देवी सीता के समाचार के कोई भी वापस नहीं आएगा। प्रण लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाओ। हनुमान, अब दक्षिण दिशा की ओर जाइए।
और जामुन जी आपके साथ जाएंगे। जो आज्ञा वानराज सुग्रीव। प्रभु आज्ञा दीजिए। पवन पुत्र, हनुमान, तुमसे एक कृपा की अभिलाषा है। प्रभु, आप मुझे लज्जित ना करें। आदेश दे। ये भक्त अपना मस्तिष्क आपके इन चरणों में रख देगा। ये तेरे हाथों में क्या है? कुछ भी नहीं। मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने वाली थी ना तू? चल दिखा क्या है हाथों में, दिखा। वो ऋषि कुमार आया था, उसने कथा सुनाई थी तो मैंने सोचा उससे थोड़ी भिक्षा दे दूं। क्या? मैं जिस महामारी का अंत कर उसे अयोध्या से निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, तू उसे जीवित रखने के लिए भिक्षा दे रही है? अब तू दंड के लिए सज्ज हो जा। मुझे क्षमा कर दीजिए। देखो, पाप करके पावनी बनने का ढोंग, तुम स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब बात स्वयं पर आती है तो अपने पक्ष को स्पष्ट करने लग जाती हो, फिर चाहे वो तुम हो या फिर वो सीता। आप मुझसे रुष्ट हैं, मुझे जो कहना है कह दीजिए, किंतु देवी सीता पर कोई लांछन मत लगाइए। अच्छा, बड़ी सहानुभूति है उस चरित्रहीन सीता के लिए? कहीं उसकी तरह तेरा भी तो पैर नहीं फिसल गया? कदाचित तूने भी कोई सोने के महल में रहने वाला या फिर मुझसे अधिक संपन्न पुरुष देख लिया हो? चरित्रहीन कहीं की। ये क्या बोल रहे हैं आप? ईश्वर से डरिए, चुप हो जाइए। अच्छा, तो मुझे उपदेश देकर मौन कराना चाहती है? अब तेरे क्रंदन से पूरी अयोध्या गूंजेगी। घबराइए मत। आज से आप पर कोई अत्याचार नहीं होगा। अब तक इस दुष्ट को सुनने वालों, अब मेरी सुनो। आज से स्त्री पर हो रहे हर अत्याचार का प्रतिकार होगा। जैसे
अभी हुआ। यदि जो भी पुरुष अपनी स्त्री के आंखों में अश्रु देगा, उसे इसका मूल्य अपने रक्त से चुकाना होगा। और यदि अयोध्या में किसी भी स्त्री का तिरस्कार हुआ या उसे अपमान करने का प्रयास भी किया गया, तो उसे भी ऐसा ही दंड मिलेगा जैसा मैं आज इसे दूंगा। अयोध्या में भी यही हो रहा है। अपने मध्य में अंधा पुरुष उचित अनुचित का अंतर भूल चुका है। उसके मन में करुणा का सोता सूख गया है, पत्थर हो गया है वो। और यदि धारा पत्थर हो जाए तो उसे खोदा जाता है, प्रहार किया जाता है। और आज से मैं कुश हर स्त्री को न्याय दिलाऊंगा। अब स्त्रियों को उनका अधिकार मिलेगा। जिस सम्मान के योग्य वो है, उन्हें दिया जाएगा। लाओ लाओ। क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वो कुश। क्या किया कुश ने? उसने नगर सेठ के पुत्र पर आक्रमण किया और वो बोल रहा था कि नगर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, वह उसका उसे दंड देगा। श्री राम कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मेरे पुत्र के प्राण संकट में है युवराज। कृपया आप मुझे उनके पास ले चलिए। भैया तनिक व्यस्त है, परंतु आप चिंता बिल्कुल ना करें नगर सेठ। कुश को हम रोकेंगे। नहीं युवराज, श्री राम के अतिरिक्त मेरे पुत्र की रक्षा और कोई नहीं कर सकता। आप हमारा विश्वास कीजिए। भैया की अनुपस्थिति का यह अर्थ नहीं कि आपके साथ कोई अन्याय होगा। हम हैं आपकी सहायता करने के लिए। सावधान! अयोध्या नरेश महाराज श्री राम पधार रहे हैं। कुश के बारे में जानकर पता नहीं भैया राम की क्या प्रतिक्रिया होगी। श्री राम आ गए। सहायता कीजिए श्री राम। नगर सेठ, आपकी आंखों में अश्रु? महाराज, मेरे पुत्र का अपहरण हुआ है महाराज, और उसने उसे भयंकर दंड देने का वचन भी लिया है महाराज। मैंने अयोध्या के लिए अपना तन मन धन मान सम्मान सब कुछ लगा दिया महाराज, और बदले में मुझे क्या मिला महाराज? यही है मेरी सेवा और त्याग का फल महाराज, जो एक दुष्ट आए और मेरे पुत्र का अपहरण कर ले और उसके प्राण लेने पर आतुर हो जाए महाराज।
और महाराज ये आक्रमण केवल नगर सेठ पर नहीं हुआ है महाराज, अयोध्या की संप्रभुता पर हुआ है महाराज, आप पर हुआ है महाराज। महाराज यदि आज मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं आज अभी यहीं और इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा महाराज, और वो भी आपके समक्ष महाराज। हाँ महाराज, मैं आज अभी यहीं इसी क्षण आत्महत्या कर लूंगा महाराज। धैर्य रखिए नगर सेठ, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सर्वप्रथम आप मुझे प्रकरण के विषय में बताइए। मैं यहाँ आपको प्रकरण बताने में समय व्यर्थ करूंगा और वहाँ मेरा पुत्र मृत्यु के निकट पहुंचता जाएगा महाराज। मुझे जीवित ही नहीं रहना है महाराज। आत्महत्या से बड़ा पाप और कोई नहीं है नगर से। आप शांत हो जाइए और मुझे बताइए ये सब हुआ कैसे, किसने किया ये सब? कुछ ने महाराज। कुश? उसी कुश ने महाराज जिसने अयोध्या की सेना को अश्वमेध यज्ञ में पराजित किया था, जिसने अयोध्या के वीरों के प्राण हरने चाहे थे महाराज, उसी कुश ने मेरे पुत्र का अपहरण किया है महाराज। और बाद में महाराज उसने ये चेतावनी भी दे डाली कि वो मेरे पुत्र का अंत कर देगा महाराज। कुश लव अयोध्या में है? भरत, शत्रुघ्न, क्या तुम दोनों को इस विषय में जानकारी है? जी महाराज, वो दोनों बालक अयोध्या में ही हैं। किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। महाराज अब वो कहाँ है, क्यों है, ये सारे प्रश्न, ये सारे तर्क वितर्क बाद में भी तो हो सकते हैं महाराज। इस समय महत्वपूर्ण है मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा। महाराज मैं तो ये आस लेकर आया था कि राजा राम के राज्य में मेरी विनती भी सुनी जाएगी, परंतु नहीं, मेरी सहायता के लिए यहाँ कोई सज्जन नहीं है महाराज। ऐसा कुछ नहीं है नगर सेठ। राजसभा में अपनी पीड़ा लाकर आपने कोई भूल नहीं की है। इस राजसभा से सदैव प्रजा को न्याय ही मिला है और आज भी वही होगा। किंतु महाराज एक क्षण आप हमारी बात तो सुन लीजिए। क्या कुश ने ही नगर सेठ के पुत्र पर आक्रमण किया? जी महाराज, परंतु वो। क्या कुश ने ही इनके पुत्र का हरण किया? जी भैया। अब कुछ भी सुनने या जानने के लिए शेष नहीं। एक राजा का कर्तव्य होता है उसकी प्रजा की रक्षा करना, और उस कर्तव्य की पूर्ति होगी नगर से। तुम्हारे पुत्र को बचाया जाएगा। हनुमान, कुश को राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। जहां तक मुझे स्मरण है, ऐसा प्रथम बार हो रहा है कि मुझे अपना आदेश तुम्हारे सामने दोहराना पड़े। क्षमा प्रभु, आपका आदेश मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। मैं अभी जाता हूं। हनुमान, कुश को लेकर ही लौटना। जी प्रभु।
जिन श्री राम की पत्नी सीता की पवित्रता के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो कुश, अब वही श्री राम तुम्हें दंड देंगे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.